हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया अध्याय चैप्टर 8 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें है त्रिकोणमिति का परिचय। इस अध्याय में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं इसकी कुछ बेसिक बातें आपको बता देना चाहता हूं, जो शायद आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति का अंग्रेजी ट्रिगोनोमेट्री होता है। ये ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक शब्द से आया है, यानी यूनानी शब्द है। ग्रीक में ट्राई को 3 कहा जाता है। गोन का मतलब भुजा होता है और मेट्रोन का अर्थ होता है माप, यानी 3 भुजाओं की माप। ट्रिगोनोमेट्री में हम समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोण के बीच के संबंधों का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? ट्रिगोनोमेट्री में समकोण त्रिभुज के कोणों और उसके भुजाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन करेंगे। यदि हम इसके इतिहास पर चर्चा करें तो प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र के बेबीलोन में मिलता है। प्राचीन काल के खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी के तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। आज भी हम इसका उपयोग करते हैं। त्रिकोणमिति के अध्ययन में आज हम त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों और उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। यहाँ हम अपनी चर्चा केवल न्यून कोण तक ही सीमित रखेंगे, यद्यपि इन अनुपातों का विस्तार दूसरे कोणों के लिए भी किया जा सकता है। तो चलिए आज हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुपातों का चर्चा करते हैं। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। पहला अनुपात होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन। ठीक जस्ट इसका उल्टा, साइन का होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। कोण ये का साइन, कोण ये का साइन होता है कोण ये की सम्मुख भुजा। ये शॉर्ट करके हम लिख दिए हैं, सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। और कोण ये का कॉस होता है कोण ये की संलग्न भुजा। वहाँ क्या था? कोण ये का सम्मुख भुजा, यहाँ है संलग्न भुजा। संलग्न भुजा बटे होता है कर्ण। अब हम लोग टेन पर चर्चा करते हैं। कोणीय का टेन हो जाता है कोणीय की सम्मुख भुजा बटे कोणीय का संलग्न भुजा। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अच्छा, इसको याद रखने का शॉर्ट तरीका है, जैसे साइन, कोणीय का साइन मतलब साइन ये हो जाता है P बटे एच, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। कॉस ये बराबर हो जाता है B बटे एच, यानी बेस बटे हाइपोटेनियस। और टेन ये का मतलब हो जाता है P बटे B, परपेंडिकुलर बटे बेस। ठीक इसका उल्टा कोसेक साइन ये का उल्टा होता है कोसेक ये। कोसेक ए का उल्टा यहाँ है P बटे एच, यहाँ हो जाएगा एच बटे P। अच्छा, कॉस का उल्टा सेक होता है तो ये B बटे एच है, तो यहाँ हो गया एच बटे B। टेन का उल्टा कोट होता है, कोट ये बराबर हो जाएगा B बटे P, क्योंकि यहाँ P बटे B है तो यहाँ B बटे P हो जाएगा। तो ये 3 यदि आप याद रखते हैं तो ये 3 आपका आराम से याद रह जाएगा। इसका एक फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आप याद रखेंगे। देखिए P बटे एच, B बटे एच और P बटे B। ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन। देखिए साइन ये रहे, B रहे, थीटा रहे, कुछ भी रहे, तो साइन पर रहेगा तो P बटे एच, कॉस रहेगा तो B बटे एच और टेन रहेगा तो P बटे B। यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आप याद रखेंगे, इसको रट लेंगे तो आप ये फॉर्मूला और कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 प्रश्न संख्या 1। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 साइन ए कोमा कॉस ए, नंबर 2 साइन C कोमा कॉस C। तो ये आपको मान निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेंगे, हाथ से ही बना लेंगे इसको। चलिए एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। आप किसी भी तरह से समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा दिया है कि कोण B समकोण है, तो यहाँ आप कोण B ले लें। अब आपके पास 2 कोण बच जाता है। आप या तो यहाँ पर कोण ये मान लें या यहाँ पर ये मान लें। चलिए हम यही ये ले लेते हैं, ये B और यहाँ पर C। इस तरह से आप फिगर बना लेंगे। आप चाहे तो 90 डिग्री को इस साइड में भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये B का मान 24 सेंटीमीटर है, यहाँ हम 24 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और BC है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। ये C आपको पता नहीं है। ये समकोण त्रिभुज जिसका कोण B समकोण है, तो आप पहले से जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के ठीक सामने का भुजा कर्ण होता है। तो यहाँ पर ये कर्ण होगा, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस, जिसको हम लोग H से सूचित करते हैं। यहाँ हमने H लिख दिया।
अच्छा, एच का मान हमें मालूम नहीं है, तो हम पाइथागोरस ट्रिक का उपयोग करके यानी पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हुए एच का मान प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन में समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ये सी हमें निकालना है, ये सी प्राप्त करना है। तो ये सी प्राप्त करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो हम लिखते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर बराबर ये बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ और समझने की जरूरत है, इसमें पी कौन है बी कौन है ये अभी आपको ज्ञात नहीं है। तो चलिए अभी हम किसी को भी पी किसी को भी बी मान लेते हैं। चलिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर हो गया। चलिए इसको लिखते हैं हम 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 गुना 24 हो जाता है 576 और 7 गुना 7 7 7 49 हो जाता है। अब ये दोनों को हम जोड़ लेंगे तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 6 15 का 5 हासिल 1 और 4 5 7 5 12 का 2 हासिल 1 और 5 625। अब देखिए ये h बराबर कर देंगे या नहीं तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर स्क्वायर रूट डाल देंगे, जैसे आप करें आपकी मर्जी है। h बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 625 यानी याद इधर से स्क्वायर खत्म होगा तो दूसरी ओर आकर के स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 625 स्क्वायर रूट 625 का मान हो जाता है 25 हो जाता है। 25 गुना 25 बराबर 625 होता है, यानी हाइपोटेनस एच बराबर 25, इसका मान हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, सीधे हम ये जो 1 नंबर में पूछा गया है साइन ये का मान निकालेंगे। साइन ये बराबर होता है क्या, पहले हमने बताया क्या, P बटे एच। तो P का मान कितना हो गया, P का मान आपको दिया हुआ है। देखिए अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ है साइन ये का मतलब ये कोण, जिस कोण को आप लेते हैं ये कर्ण तो फिक्स है कि भी 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होता ही है। अब P कौन है बी कौन है ये आपको पहचानना है। अभी हम P कोण ये को लेकर काम कर रहे हैं, तो कोण ये का जो संलग्न भुजा है, ये के साथ जो भुजा संलग्न है वो आधार यानी बेस होता है, यानी ये आपका B है और इसका मतलब ये आपका क्या है P है। ये जब B हो गया तो दूसरा P हो जाएगा। तो P बटे एच लेंगे तो हमको लेना होगा क्या 7 बटे 25। 7 बटे एच का मान 25। अच्छा ये 7 बटे 25 हो गया। अब दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, कॉस ए का फॉर्मूला होता है क्या B बटे एच। अब देखिए ये जब ये कोण हम इसको लिए तो ये हो जाएगा B, संलग्न भुजा B, तो B हो गया हमारा 24, ये हो गया 24 बटे एच का मान वही 25, ये निकल गया 1 नंबर। अब 2 नंबर में हम चलते हैं। देखिए 2 नंबर में क्या पूछ रहा है, साइन सी का मान निकालना है। तो साइन सी, देखिए साइन सी का मतलब ये यहाँ पर ये वाला कोण, तो जिस कोण को लेना है वो हो जाता है हमारा क्या बेस। ये 7 सेंटीमीटर जो है ये यहाँ पर B बन जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर P और B नहीं लिखा है। तो साइन थीटा का मान कितना होता है P बटे एच। तो P तो ये जब B हो गया तो ये हो जाएगा P 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P और ये तो आपका फिक्स है 25, ये हो जाएगा 24 बटे 25। उसके बाद क्या कहता है कॉस सी। चलिए कॉस सी का मान निकालते हैं हम। कॉस सी ये कौन करते ये B हो गया, कॉस थीटा का मान होता है B बटे एच। तो B बटे एच B हो जाएगा आपका यही हो जाएगा 7 बटे हो जाएगा एच वही 25। तो चलिए ये सब आपका आंसर निकल गया। चलिए बाहर में शोरगुल बहुत हो रहा है इसलिए मैं वीडियो को जल्दी करके शॉर्ट कर रहा हूँ। तो अगला वीडियो में जो भी आपका कमी रह गया उसको मैं पूरा कर दूँगा वीडियो को। तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।